हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो है 3D फिगर्स। ये 3D फिगर एक्चुअल में क्या होते हैं, जैसे आज आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं 3D फिगर से रिलेटेड है, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, स्फेयर है, सिलेंडर है या कौन है। इन तमाम चीज़ों का आज आप लोग यूज़ सीखने वाले हो कि कैसे कैसे हम इनका जो फॉर्मूला है, जैसे लेटरल सरफेस एरिया होता है या टोटल सरफेस एरिया होता है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम होता है, क्योंकि इन फिगर्स के जो फॉर्मूला होते हैं ना, कहीं ना कहीं याद करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में आज पूरा आपको पता चलने वाला है कि कैसे हम लोग इनके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं या किस किस तरीके से इनके फॉर्मूले को इजी तरीके से समझा जा सकता है। तो पूरी वीडियो को बीच में स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आज आपको सभी फॉर्मूलों के बारे में पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फिगर का नाम है क्यूब, राइट। अब इस क्यूब को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। जैसे अभी ये जो आप हाइट देख रहे हो ये भी इक्वल होगी, ब्रेथ देख रहे हो ये भी इक्वल होगी, और जो लेंथ देख रहे हो ये भी इक्वल होती है। तो सारी साइडें हमारी कहीं ना कहीं इसमें इक्वल होती हैं। और अगर मैं फेसिस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको फेसिस से स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअल में अगर इसमें फेसिस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 6 फेस होते हैं, ठीक है। और अगर मैं वर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके पास में जो वर्टेक्स मिलेंगे वो आपके वर्टेक्स होंगे 8। तो मैं फेसिस और वर्टेक्स से आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ वर्टेक्स होते क्या हैं। जैसे यहाँ पे अभी आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा रेड रेड कलर में, जो पॉइंट आपको ड्रॉ होते हुए दिख रहे होंगे ये आपके इस फिगर के वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स आपके एक तरीके से कॉर्नर होते हैं, ठीक है। जो कोने आप घर में भी अगर देखते हो तो कॉर्नर होते हैं, तो उसमें भी आपके एक रूम में 8 कॉर्नर होते हैं, 4 ऊपर की तरफ होते हैं और 4 नीचे की तरफ होते हैं। सेम ऐसी क्यूब के अंदर भी 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। फेस की अगर मैं बात करूँ तो 6 फेस का ये फिगर होता है और सभी फेसेस इसके स्क्वायर शेप के बने हुए होते हैं। उसमें से आपके पास 12 एजेस होती हैं। 12 एजेस मतलब अगर मैं इसकी साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ जहाँ पे वाइट वाइट साइड जो मैंने ड्रॉ करी हैं, अगर आप इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें 12 कितनी एजेस कितने होते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एजेस कितने होते हैं आपके इस क्यूब में, एजेस होते हैं आपके इसमें 12। सारी साइड्स हमारी स्क्वायर फेसेस की होती हैं। तो अगर मैं बात करूं अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरियाज़ की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका टोटल एरिया निकालना है। मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका। तो आपको इतना पता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका एक फ्रंट फेस का आपको एरिया पता होना चाहिए। तो फ्रंट में आपको पता है इसमें एक स्क्वायर है, ऐसे ही एक स्क्वायर जस्ट उसके बैक साइड में है, ऐसे ही लेफ्ट और राइट में अप एंड डाउन, मतलब 6 फेसेस में स्क्वायर है। तो आप 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे स्क्वायर ए स्क्वायर करके, क्योंकि ए का स्क्वायर का मतलब होता है साइड का स्क्वायर, जो कि एक स्क्वायर का एरिया होता है। तो टोटल इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। लेट अगर हम लोग नेक्स्ट अगर फॉर्मूला चेक करते हैं, इसमें लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया होता है किसी फिगर का लेटरल, मतलब लेफ्ट राइट, आगे फ्रंट वाला और बैक वाला, अप और डाउन, मतलब टॉप और बॉटम आपको यूज़ नहीं करना। अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं इसमें कलर कर दूँ तो आपको क्या करना है इसमें, ये ऊपर वाला हिस्सा आपको यूज़ ही नहीं करना। आपको बस यूज़ कौन सा करना है, साइड वाला फिगर आपको यूज़ करना है। अप एंड डाउन फिगर आपको यूज़ ही नहीं करना। मैं थोड़ा सा अगर इसको और कलरफुल अगर मैं चेंज कर सका तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली कलर चल ही नहीं रहा इस पर, कोई बात नहीं, बट आपको ऐसे ही समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि आपको बस लेटरल में आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट का यूज़ करना है। लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, टॉप और बॉटम आपको यूज़ नहीं करना। तो आपको इतना पता है कि 4 फेसेस यूज़ होंगे। तो सबसे पहले एक फेस का जो इसमें एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। अब आपको सिंपल इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो आपका इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा वो हो जाएगा 4a²। अब अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम के लिए आपको सबसे पहले इसका बेस देखना पड़ेगा। तो बेस आपका क्या है, इसमें स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए का स्क्वायर होता है। और एक हाइट तक हमें अगर इसमें स्क्वायर शीट को अगर हम भरते हुए चले जाएं इस बॉक्स के अंदर, तो वो हाइट हमारी ए है। और अगर मैं उसको एक का एरिया हमारा अगर a² है, तो अगर हाइट का एरिया अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे ए की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मेरा जो टोटल वॉल्यूम जो निकलेगा इसमें वो मेरा आ जाएगा ए का क्यूब। तो कहीं ना कहीं अभी मैंने इस क्यूब के बारे में जाना कि क्यूब में एक्चुअली फेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। एज अगर मैं बात करूँ तो एज इसमें 12 होते हैं। और टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6a²। लेटरल सरफेस एरिया होता है
4a का स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है वो आपका होता है a का क्यूब। अब बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूबॉइड की तरफ। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूबॉइड। अगर मैं इस क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये दिखने में क्यूब के जैसा ही होता है, बट इसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। अगर मैं येलो कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो कलर से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो येलो कलर है ये आपका क्या है, ये इसकी ब्रेथ है। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। और अगर मैं हाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हाइट कितनी होती है, 4 हाइट होती हैं, 4 ब्रेथ होती हैं। और लेंथ भी अगर मैं बात करूँ तो लेंथ भी इसमें कितनी हो सकती है, टोटल 4 लेंथ होती हैं, ठीक है। और 4 ही इसमें आपकी हाइट होंगी और 4 ही आपकी इसमें ब्रेथ होंगी। तो टोटल अगर मैं एजिस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल एजिस हमारे इसमें कितने होते हैं, टोटल एजिस होते हैं आपके इसमें 12 एजिस होते हैं। और अगर मैं फेसिस की अगर मैं बात करूँ तो आपके अगर इसमें फेसिस अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो फ्रंट फेस होता है, एक बैक होता है, एक लेफ्ट राइट, एक टॉप और बॉटम। तो कहीं ना कहीं अगर मैं फेसिस की अगर मैं बात करूँ इसमें तो फेस आपके इसमें कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। वर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, वर्टेक्स होते हैं आपके इसके कॉर्नर, जो कि अभी आप कॉर्नर देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा अगर मैं इनका अगर कलर डार्क कर दूँ तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आपके जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉट आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये डॉटेड क्या है, ये आपके वर्टेक्स हैं। अब एक्चुअल में जो वर्टेक्स होते हैं इसमें भी आपके कितने वर्टेक्स होते हैं, नंबर ऑफ 8 वर्टेक्स आपके इस क्यूबॉइड फिगर में होते हैं। अब मैं अगर सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो फ्रंट और बैक में जो रेक्टेंगल यूज़ हो रहा है उसमें एक तो आपकी लेंथ कंसिडर हो रही है और एक हाइट कंसिडर हो रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक तो लेंथ हो गई और एक हाइट हो गई। अगर आपको एरिया निकालना है तो सेम एक लेंथ और हाइट आपकी बैक साइड में भी होगी इसी क्यूबॉइड के अंदर, राइट। और अगर मैं बात करूं इस लेंथ और हाइट के बारे में तो एक लेंथ हाइट आपकी फ्रंट हो जाएगी, एक लेंथ हाइट आपकी बैक साइड में हो जाएगी। अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले अगर इस क्यूबॉइड की अगर मैं एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे यूज़ होने वाला जो लेफ्ट और राइट में होने वाला जो यूज़ होगा, जो साइड जो इसकी यूज़ होगी वो होगी एक तो ब्रेथ और एक हाइट यूज़ हो रही है। सेम आपकी यहाँ भी ब्रेथ और हाइट यूज़ हो रही है। तो आपको क्या करना है, इसमें ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई कर देना है, सेम इसमें ब्रेथ और हाइट आपको मल्टीप्लाई कर देना है अगेन। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, अब अगर मैं देखूं टॉप और बॉटम में जो साइड आपकी यूज़ हो रही हैं तो टॉप और बॉटम में यूज़ होने वाली साइड है एक तो लेंथ है, एक ब्रेथ है। ऐसे ही सेम एक लेंथ यहाँ भी है और एक ब्रेथ यहाँ भी है, ठीक है। तो ऊपर वाले में टॉप में आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ और यहाँ भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप थोड़ा सा इसको अगर देख पा रहे हो तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं, दो तो लेंथ आ चुकी हैं 2LB 2LH, दो ब्रेथ और हाइट आ चुकी हैं 2BH, और दो ही आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ आ चुका है। तो अगर मैं इसमें टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं तो टोटल सरफेस एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं इसमें, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो मैं इन सबको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अब प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना नहीं है, बस मुझे इसमें टोटल इसको ऐड कर देना है। अब मैं ऐड करूँगा कैसे, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इसमें 2LH 2BH प्लस 2LB, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। उसके बाद फिर मुझे पता है कि इसमें जो 2 है वो सब में कॉमन है, तो मैं 2 बाहर निकाल के LB BH और मैं HL लिख लूँगा, तो मेरा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल जाएगा। अब मुझे ये तो सिंपल पता चल चुका है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया में बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना तो आपको टॉप का रेक्टेंगल यूज़ करना है ना ही बॉटम का रेक्टेंगल यूज़ करना है, बस आपको यूज़ क्या करना है, लेटरल मतलब साइड वाले रेक्टेंगल यूज़ करने हैं। तो अगर मैं इसमें से 2LB अगर मैं माइनस कर दूं, टोटल वाले में से 2LB अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2BH प्लस 2HL, ठीक है। मेरे पास ये फिगर बचेगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सही तरीके से अगर मैं लिखूं तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, H भी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, L प्लस B बचेगा, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब ये तो मेरा लेटरल सरफेस एरिया भी कंप्लीट हो चुका है, टोटल सरफेस एरिया भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको इतना पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए आपको क्या करना है, एक तो लेंथ है नीचे,
एक आपके पास यहाँ पे ब्रेथ है और एक आपके पास यहाँ पे हाइट है। अगर मैं रेक्टेंगुलर शीट अगर मैं लाइन से एक हाइट तक अगर मैं लगाता हुआ चला जाऊँ तो मेरा इसका वॉल्यूम निकल सकता है। वॉल्यूम क्या होता है कि क्यूबॉइड फिगर है या कोई क्यूबॉइडल टैंक है ये जिसमें फिश तैर रही है, तो उस टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब उसमें कितना पानी फ्लो कर सकता है अगर मैं उसको एक हाइट तक ले जाऊँ पानी को। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो मुझे सबसे पहले लेंथ में इसकी ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। अभी आप जो फिगर देख पा रहे हो स्क्रीन पे वो एक्चुअल में क्या है, वो एक सिलेंड्रिकल फिगर है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल फिगर को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं तो साइड में जो इसमें शीट का यूज़ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगुलर शीट है। अगर आप थोड़ा सा अगर इसको अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये एक, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं कर्व कर दूं तो ये एक टाइप की रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, जिस रेक्टेंगुलर शीट के पास एक हाइट होती है, ठीक है, और एक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा तो ये एक सरकमफ्रेंस बन जाएगा, किसका, सर्कुलर शीट का। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मुझे इसमें यूज़ करना पड़ रहा है, ऊपर का जो इसका टॉप है, और ऐसे ही सेम एक नीचे का भी एक टॉप है जो कि मुझे इसमें सरकमफ्रेंस का यूज़ करने में मदद करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ अगर इसको ध्यान से तो ये जो मेरा फिगर है ये एक्चुअली फिगर है कैसा, ये एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करने के बाद एक हमारा सिलेंड्रिकल शेप हमें फाइंड आउट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ इस रेक्टेंगुलर शीट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो आपको इतना पता होगा कि एक तो इसमें लेंथ की जगह हाइट का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप इस सिलेंडर को अगर लेटा दोगे तो वो आपकी लेंथ बन जाएगी, और अगर आप इस सिलेंडर को खड़ा कर दोगे तो वो इसकी हाइट बन जाएगी। राइट, अब यहाँ पे हमें हाइट का यूज़ करना है। और ये जो लेंथ आप ऊपर देख पा रहे हो, ये जो आप येलो कलर की जो आप लेंथ देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा तो ये लेंथ बन जाएगी, बट अगर मैं इसको राउंड कर दूंगा तो ये एक तरीके से क्या है, ये राउंड होने के बाद क्या हो जाएगा, ये राउंड होने के बाद एक सरकमफ्रेंस बन जाएगा सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। राइट, अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है तो आपको सीधा फॉर्मूला पता होता है कि 2πr होता है। अब अगर मुझे इसका CS से निकालना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर मुझे निकालने के लिए दिया जाता है तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल जो सरकमफ्रेंस यूज़ किया जा रहा है 2πr, और उसमें सीधा मुझे क्या कर देना है, H की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मेरा जो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, 2πrh आ जाएगा। राइट, अब सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाला। अब ये जो मेरा सिलेंडर है ये एक टाइप का होलो सिलेंडर है, मतलब इसमें आर पार देखा जा सकता है। राइट, अगर मैं यहाँ से अगर इसमें कोई अगर मैं सामान अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा तो वो नीचे से मेरा सामान जो है वो बाहर गिर सकता है। बट अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको मुझे पेंट करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो मेरा हिस्सा है इसका, इसको मुझे पेंट करना पड़ेगा। तो पेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर शीट की रिक्वायरमेंट होगी ऊपर भी, और सेम एक सर्कुलर शीट की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी कहाँ पे, नीचे इसके बॉटम को कवर करने के लिए। तो एक सर्कल का एरिया आपको तो पता ही है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो मुझे इसके CS से मतलब क्या हो गया, इसका 2πrh हो गया। तो 2πrh में अगर मैं प्लस कर दूं सरफेस एरिया, मतलब मुझे इसमें एरिया ऑफ सर्कल का यूज़ करना है, तो दो हमारे पास सर्कल हैं तो मैं क्या करूँगा, दो सर्कल के एरिया से प्लस कर दूंगा। तो पहले πr² और πr², एक तो टॉप का हो गया और एक बॉटम का हो गया πr², तो प्लस करूँगा तो हो जाएगा 2πr²। सेम मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करा है। अब अगर मैं इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिंपल मुझे इसमें 2 को कॉमन लेना है, पाई को कॉमन लेना है, आर को कॉमन लेना है। तो मेरे अंदर जो वैल्यू जो बचेगी वो मेरी आ जाएगी H+R। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब इसमें आर क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो आर होगा ये आपका जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपका सेंटर हो गया सर्कल का। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरी लेंथ कंसिडर की जाएगी वो मेरी रेडियस होगी। ठीक है, मतलब सर्कल की जो दीवार है, ठीक है, जो सरकमफ्रेंस है, यहाँ तक की जो मेरी लेंथ कंसिडर की जाएगी, डैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, मेरा रेडियस का पार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर मैं डार्क करने की कोशिश करता हूँ तो आप समझना, ये जो मेरा हिस्सा है ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब ये रेडियस आपको यूज़ करना है। अब ये रेडियस कितना भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या में भी हो सकता है, कितना भी आपका यूज़ किया जा सकता है इसमें। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आपको CS से पूछा जाता है
तो 2 पाई r जो कि रेक्टेंगुलर की लेंथ होती है, अगर उसको फोल्ड कर दोगे तो सरकमफ्रेंस बन जाएगा सर्कल का, आपको वो यूज़ करना है और हाइट की मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। अगर आपसे पूछा जाता है कि वो क्लोज्ड है, सिलेंड्रिकल टैंक क्या है, वो क्लोज है, तो क्लोज का मतलब क्या होता है, ऊपर भी एक सर्कुलर डिस्क है और नीचे भी एक सर्कुलर डिस्क है, तो आपको बस उसमें πr² प्लस कर देना है 2 बार, क्योंकि ऊपर वाला तो πr² होता ही है, सेम बॉटम वाला भी आपको πr² उसमें ऐड कर देना है, तो 2 πr² हो जाएगा। और आपको जैसे स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया कि कैसे फॉर्मूले को आप लोगों को यूज़ करना है या कैसे ड्राइव करना है, तो आप समझ ही पा रहे होंगे, राइट। तो आप वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं सर्कुलर शीट है, अगर मैं लाइन से, अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर शीट अगर मैं रखता हुआ चला जाऊँ, तो जैसे एक सर्कुलर शीट यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे एक करके अगर मैं सर्कुलर शीट अगर मैं रखता हुआ चला जाऊँ, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा ये जो एक फिगर होगा, ठीक है। तो अगर मुझे नीचे वाले सर्कल का एरिया निकालना है तो सीधा πr² होता है एरिया। और अगर मैं एक हाइट तक, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं हाइट कंसिडर करूँ, तो ये h मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे h साइज तक अगर मुझे सर्कुलर शीट अगर मुझे रखते हुए जाना है, एक के बाद एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो मेरी जो फिगर बनेगी वो कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। तो अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई h के साथ कर दूँ, तो मेरा πr²h ये मेरा पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। सो गाइज, अब ये जो फिगर आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इसका नाम है कॉन। एक्चुअल में कॉन आप देख सकते हो, आप पर डे आपने सेलिब्रेट करा होगा अपना, तो बचपन में आप लोगों के सिर पे एक छोटी सी कैप पहनाई जाती थी, वो कैप की जो शेप होती थी वो होती थी कॉन। वो कॉनिकल शेप आपके सिर पे पहनाई जाती थी, तो आप उस पर अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि वो कैसी कैप होती थी। ऐसी ही सेम ये कैप है। अब इस कैप में नीचे क्या होता है, एक सर्कुलर शीट होती है, ये एक सर्कुलर बाउंड्री होती है या सर्कुलर एरिया होता है इसमें, जो नीचे का जो इसका बेस होता है ऊपर से थोड़ी सी नुकीली होती है ये, ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब इस कोन की एक हाइट होती है जो कि मैंने ब्लू कलर के डॉट से, आप लोग देख पा रहे होगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये आपकी हाइट हो जाएगी। जो नीचे का जो इसका बेस है, ये सर्कुलर शीट है, तो दैट मीन्स ये उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और जो वाइट वाली जो लाइन आप लोग देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, मतलब कि एल, या तो आप इसको नाम दे दो स्लैंट हाइट हो जाएगी। स्लैंट का मतलब क्या होता है, तिरछी हाइट। एक तो हाइट आपकी होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और एक आपकी हाइट होती है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट होती है ना तो वो हॉरिजॉन्टल होगी, ना ही वो मतलब वर्टिकल होगी, तो वो स्लैंट हाइट होती है, मतलब तिरछी मिर्ची जो साइड होती है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें, अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं इस फिगर को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ किया जा रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ कैसे किया जा रहा है, जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूँ आर, ये वाली जो मेरी साइड है ये हो जाएगी आपकी एच, और ये वाली जो साइड है ये आपकी हो जाएगी एल। लेट एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एक फिगर की अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन या ऑलवेज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। मीन्स क्या है इसका, कि अगर एल स्क्वायर को, अगर मैं एल स्क्वायर की अगर मुझे बात करनी है, तो अगर मुझे एल स्क्वायर निकालना है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर में आर स्क्वायर को मुझे ऐड करना पड़ेगा, ताकि मेरे एल स्क्वायर वाली जो साइड है वो निकल जाए। क्योंकि मेन जो अगर कोन की अगर मैं बात करूँ, तो सारा सारा काम मेरा इस एल वाली साइड पे ही होने वाला है। क्योंकि अगर आपको एल फाइंड आउट करना है, तो आपको इस फॉर्मूले का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़रूरी है इसमें यूज़ होना। तो अगर मुझे एल की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, एल का जो स्क्वायर हो जाएगा, एल से आपका स्क्वायर हटने के बाद राइट साइड में अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पाइथागोरस जो थ्योरम है। अब अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया की, तो नीचे की जो शीट है वो आपकी क्या है शीट क्या है, वो आपकी सीट है πr, ठीक है। πr एल है, मतलब πr² आप कर सकते हो, या फिर आपका जो नीचे सर्कुलर जो शीट है, अगर मैं पहले CSC की अगर मैं बात करूँ, तो वो CSC में आपका यूज़ क्या हो रहा है, πr यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ इसमें CSC की, तो πr की जगह अगर मैं चाहूँ, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं πr भी यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा हो जाएगा CSC, जो कि मैं कोन में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में मुझे क्या कंसिडर करना है, ये जो नीचे जो सर्कुलर शीट है, मुझे इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें कोई ढक्कन का यूज़ कर सकता हूँ मैं इसमें कवर करने के बाद, या मैं कोई एक नीचे सर्कुलर शीट का एक कोई पेपर कट करके उसमें पेस्ट कर सकता हूँ, ताकि वो बंद हो जाए। अभी तो ये खाली है, इसमें कोई भी सामान कुछ भी भर सकता है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है। अब मैंने क्या करा, इसको बंद कर दिया।
तो बंद करने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना है। तो सबसे पहले पाई आर एल तो मेरा साइड साइड का लेटरल एरिया हो गया, जिसको आप कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हो। अब मुझे क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है पाई आर एल के साथ में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो पाई तो मेरा कॉमन आ जाएगा और आर भी मेरा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर बचेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इसका मेरा पूरा जो टोटल सरफेस एरिया वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब मुझे बात करनी है इसके वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सबसे पहले स्फेयर का वॉल्यूम का पता होना चाहिए, या सिलेंडर का आपको अगर वॉल्यूम पता है तो आप इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो मैं अगर कहीं ना कहीं अगर मैं साइड में आपको अगर मैं दिखाऊं, तो जैसे मैंने भी यहाँ पे ना एक छोटा सा सिलेंडर बनाया है, ठीक है, ये मेरा हो गया सिलेंडर, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर हुआ होगा बट थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये मेरा सिलेंडर हो गया, ठीक है। अगर मैं सेम हाइट का अगर मैं कोई एक कोन अगर मैं इसके अंदर ड्रॉ कर दूं, सेम हाइट का अगर मैं एक कोन अगर मैं इसके अंदर ड्रॉ कर देता हूं सेम हाइट का, ठीक है, तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि इस कोन के अंदर अगर अगर वाटर की एक कोई लेयर या फिर अगर मैं कोई रेत भर दूं इस कोन के अंदर, और मैं इस क्यूबॉइड के अंदर अगर मैं ड्रॉप कर दूं, तो मुझे ऐसे ऐसे एक क्यूबॉइड, दो क्यूबॉइड और तीन क्यूबॉइड की मतलब तीन कोन की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है इस पूरे मुझे सिलेंडर को फिल करने के लिए। तो इस पूरे सिलेंडर को फिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सिलेंडर को फिल करने के लिए मुझे तीन इन तीन कोन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मुझे इसका वॉल्यूम का पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ऐसे हमें कितने वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, कोन के तीन वॉल्यूम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो तीन वॉल्यूम ऑफ कोन हमें रिक्वायरमेंट होगी एक पूरे सिलेंड्रिकल कोन को फिल करने में, अगर उन दोनों की हाइट अगर सेम है तो, ठीक है, रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो मुझे ऐसे ऐसे तीन कोन की आवश्यकता होगी जिससे मैं उस सिलेंडर को फिल कर सकता हूँ। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ वन कोन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन क्या हो जाएगा, ये जो थ्री आपका इधर मल्टीप्लाई में है ये आपके सिलेंडर के साथ में डिवाइड में चला जाएगा। तो मेरा जो टोटल वॉल्यूम निकलेगा कौन का, वो क्या निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो। सेम हाइट और सेम बेस का आप कौन लेना, और सेम बेस का आपके पास में क्यूबॉइड ये जो सिलेंडर है ये होना चाहिए। अगर आप इस सिलेंडर का यूज़ करते हो तो आप देख पाओगे कि आपने अगर कोई बाल्टी से पानी निकालना और सीधा इस सिलेंड्रिकल शेप में आप यूज़ करके देखना, 3 बार में ये आपका सिलेंडर पूरा फिल हो जाएगा। ये मेरे पास कोई अभी एक्टिविटी नहीं तो मैं आपको करके दिखाता। तो बढ़ते हैं आप थोड़ा सा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर, और वो नाम है आपका स्फेयर। फिगर के बारे में, एक्चुअल में जो फिगर है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी जो शेप है एक देखने में एक फुटबॉल की तरह या एक बॉल की तरह दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ इस फिगर के बारे में तो इस फिगर का नाम है स्फेयर। मैं लिख भी देता हूँ नीचे, SPHERE, ये है हमारे स्फेयर। इस स्फेयर को अगर आप चारों डायमेंशन से देखोगे तो आपको एक सर्कल ही दिखाई देगा, ठीक है। इसका ना तो कोई फ्लैट सरफेस होता है, ना ही कोई एज होता है, ना ही कोई कॉर्नर होता है। ये हर एक सरफेस से राउंड फिगर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, जैसे कि TS से अगर मैं इसका TS से निकालूं, तो एक्चुअल में जो बॉल है या ये हमारा जो स्फेयर है, ये एक टाइप की जो फिगर है ये हमारी अर्थ की शेप में होती है। जितने प्लैनेट होते हैं वो भी हमारे स्फेयर की शेप में ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं 3D मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसको आप अगर सामने से देखोगे तो हर तरीके से आपको सर्कुलर फॉर्म पे ही दिखाई देगा। तो अगर 4 डायमेंशन से अगर आप इसको देखते हो तो आपको इतना पता है कि सर्कुलर का एक डायमेंशन का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। बट अगर इसको 4 डायमेंशनली अगर आप देखोगे तो आप चारों डायमेंशन से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपका चारों डायमेंशन का निकाल करके 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। इसका ना ही कोई CS से होता है ना ही कोई LS से होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये चारों तरफ से कवर होता है, इसलिए इसका आप CS से नहीं निकाल सकते। क्योंकि जो TS से है मतलब टोटल सरफेस एरिया है इस फिगर का, वही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो डैट मीन्स CS से हो या TS से हो, ये दोनों इस फिगर के सेम होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपका स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर आपके पास अगर इसी की सेम हाइट का, अगर जैसे अभी हमारे पास अभी यहाँ पे एक स्फेयर है, अगर आप सेम अगर इसी की हाइट का लेट एग्जांपल अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका एक सेंटर से लेके यहाँ पे अगर कोई एक रेडियस है और सेम एक रेडियस आपने एक नीचे ड्रॉ कर दिया,
ठीक है। और इसी रेडियस का अगर आपने एक सेम रेडियस और सेम हाइट का, मतलब जितना इसका ये आर और आर है, अगर ये ही हाइट अगर हमारे यहाँ पे आ जाए, जैसे अगर हाइट अगर यहाँ पे इसकी ये आर और आर वाली ये दोनों सेम हो जाए, तो जैसे अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये 2r है जो एक्चुअल में जो इसकी हाइट है, मतलब जितनी हाइट आपकी इस स्फेयर बॉल की है उतनी हाइट इस कैप की है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कोन की, ठीक है। और जो रेडियस है दोनों का ही वो क्या है, सेम है। तो आपको इतना पता है कि वॉल्यूम क्या होता है इसका। वॉल्यूम एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर आप इस कोन से अगर इस स्फेयर में अगर आप कुछ भी अगर रेत या फिर अगर कोई पानी अगर आप फिल करते हो, तो कितना अमाउंट ऑफ रेत या कितना अमाउंट ऑफ वाटर इसको फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो हमें इससे पता लग जाएगा कि कितना इसमें हमारा वॉल्यूम यूज़ होने वाला। तो सबसे पहले अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो वॉल्यूम ऑफ कौन था वो क्या होता है, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा इसमें वॉल्यूम होता है। अब एक्चुअल में ये जो एच है, ये जो आपका इसमें जो हाइट है, इसमें एक्चुअल में जो हाइट है वो एक्चुअल में है किसके बराबर, या आपकी जो इसकी हाइट है वो आपके इस स्फेयर के रेडियस के बराबर है, मतलब ये दोनों रेडियस को प्लस करने के बाद इसकी हाइट आएगी कोन की, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें ऐसे ही दो कोन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमें इस स्फेयर को अगर हमें फिल करना है, तो ऐसे हमें कितने कोन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, दो कोन की हमें रिक्वायरमेंट होगी सेम हाइट के, ठीक है। सेम हाइट के दो कोन की हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है। थोड़ा सा फिगर मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो ऐसे ही हमें दो कोन चाहिए, दोनों की ही जो हाइट होगी वो दोनों की हाइट सेम हमारे स्फेयर के जैसी होगी, और रेडियस भी इनका सेम ही होगा स्मॉल आर। अगर मैं इन दोनों का अगर मैं वॉल्यूम अगर मैं प्लस करूँ, तो ये वॉल्यूम क्या निकलेगा मेरा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 आप इसको प्लस कर दोगे तो क्या आएगा, ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारे ये वॉल्यूम निकलेगा। अब आपको इतना पता है कि जो आर की जो वैल्यू है, एक्चुअल में जो एच की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एच की जगह क्या लिखोगे, 2r लिखोगे। तो आप 2 से 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो डैट मीन्स आपका जो इस स्फेयर का जो वॉल्यूम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आप अगर सेम हाइट के अगर दो कोन से अगर आप पानी लेकर के एक सेम हाइट के अगर आप फुटबॉल या बॉल के अंदर अगर आप उसको फिल करोगे, तो सिर्फ हमें ऐसे दो कोन की रिक्वायरमेंट होगी उस वाटर को या उस स्फेरिकल बॉल को फिल करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा अब हमने वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया तो जान लिया कि स्फेयर का कैसे निकालते हैं, बट अब हेमिस्फेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर आपका बिल्कुल एक हाफ फिगर होता है स्फेयर का। स्फेयर को अगर आप बीच में से अगर आप काट दोगे, अगर आप बॉल के दो टुकड़े कर देते हो, तो एक टाइप की जो फिगर हमें फाइंड आउट होती है वो हमारी हेमिस्फेयर की होती है। अब हेमिस्फेयर के बारे में सीख लेते हैं। हेमिस्फेयर के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे अभी मैं यहाँ से इस लाइन को अगर मैं रब कर दूँ, हमने यहाँ तक रब कर दी, ठीक है। तो देखने में ये जो फिगर है आपके एक बाउल की शेप में बन रही है ना, जैसे कटोरी होती है ऐसी आपको एक शेप मिले। अब बात कर लेते हैं इस हेमिस्फेयर के बारे में। मैं पहले इसका नाम लिख देता हूँ, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब ये हो गया हाफ स्फेयर, मतलब स्फेयर का अगर आप बीच में से कट कर दोगे एकदम उसके सेंटर से, तो जो हमें फिगर फाइंड आउट होगी वो हमारी हेमिस्फेयर की होगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो सेम ये हमारा रेडियस भी और इसकी हाइट भी दोनों की आपकी सेम ही होगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके CSA के बारे में, क्योंकि इसके अंदर आपको CSA भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसका आप CSA निकाल सकते हो क्योंकि इसमें एक फ्लैट सरफेस आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप इसमें टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है। CSA का मतलब होता है कि आपका ये जो कटोरी का जो हिस्सा है इसका आपको टॉप काउंट नहीं करना, बस आपको साइड साइड के जो डायमेंशनल है बस आपको उसी को देखना है। तो सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि आपका जो स्फेयर है, स्फेयर का जो TSA है, टोटल सरफेस एरिया का आधा हो जाएगा आपका CSA। तो CSA के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर को आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो जो आपको फॉर्मूला मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर का, वो आपका क्या आ जाएगा, CSA ऑफ स्फेयर हेमिस्फेयर। आपको पता चल जाएगा कि इसका जो हेमिस्फेयर का जो CSA होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। बट टोटल सरफेस एरिया में एक चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर ये हमारे पास CSA है, अभी CSA का मतलब क्या है कि आपका ये साइड साइड का जितना भी एरिया होगा उस कटोरी के साइड साइड में अगर आप पेंट करोगे तो आप कितना एरिया उसमें पेंट कर दोगे, ये आपका CSA बताता है, ठीक है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में
सी एस से तो आता ही आता है, बट उसके साथ में एक चीज़ और आता है क्या, उसका टॉप का जो हिस्सा है, क्या आपको उसको टॉप में भी ऊपर की तरफ भी आपको उसको पेंट करना है। तो ऊपर भी एक सर्कुलर शीट होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे स्फेयर को, हेमिस्फेयर को, तो ऊपर भी एक सर्कुलर फ्लैट सरफेस होता है। तो उसका भी आपका इसमें एरिया प्लस हो जाएगा, किसमें, सी एस से में। तो सी एस से क्या था इसका 2 पाई r स्क्वायर, इसमें आपको बस सिंपल पाई आर स्क्वायर आपको ऐड कर देना है, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी 3 पाई r स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम अगर हमें निकालनी है इसकी, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो सबसे पहले आपको स्फेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम है, स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है कितना है, 4/3 पाई r क्यूब है। तो पूरे स्फेयर का 4/3 पाई r क्यूब है। तो सिंपल आपको इतना पता है, इसका 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आप जब इसकी हाफ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2/3 पाई r क्यूब। तो हेमिस्फेयर का जो आपको वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का जो आपको वॉल्यूम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2/3 पाई r क्यूब। आई होप इस फॉर्मूले को देखने के बाद आपके माइंड में 3D फिगर का जो एक डर था कि कैसे हम लोग ये फॉर्मूले याद करें, या कैसे इन फॉर्मूला के बारे में कैसे कैसे हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें आप आई होप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो बाकी चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ।